फिल्म की शुरुआत एक सेवानिवृत्त सैनिक विल को पेश करने से होती है, जो नौकरी न होने की कठिन वास्तविकता से निपटता है। उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी उनकी स्थिति को और भी खराब कर देती है, जिससे वे पैसे के लिए अस्पताल से मदद मांगते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल की हृदयहीन प्रतिक्रिया एक भयानक समस्या पैदा करती है, जो समाज में पैसे के काम करने के क्रूर पक्ष को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि विल का एकमात्र विकल्प उसका सबसे अच्छा दोस्त डैनी है, जो एक अमीर वकील के लिए अंगरक्षक के रूप में काम करता है। फैंसी और महंगी कारों के बीच विल ने देखा कि उनके संघर्ष उनके आसपास की संपत्ति से कितने अलग हैं। दोनों दिग्गज इस भावना से जुड़ते हैं कि उनके बलिदान की सराहना नहीं की जाती है। डैनी से जुड़े कुछ रहस्यमय लोगों के साथ एक यादृच्छिक बैठक एक बैंक को लूटने की एक जोखिम भरी योजना का खुलासा करती है। डैनी का गहरा विश्वास विल को अनिच्छा से उनकी साहसिक योजना में शामिल होने के लिए आश्वस्त करता है। उनके भागने के लिए चालक के रूप में अपनी भूमिका के साथ विल एक खतरनाक यात्रा शुरू करता है, जो हताशा और भाईचारे की भावना के मिश्रण से प्रेरित है। उनकी योजना तब अमल में आती है जब वे कर्मचारी होने का नाटक करते हुए बैंक में घुस जाते हैं, लेकिन जब पुलिस अप्रत्याशित रूप से आती है तो वे खुद को फंसते हुए पाते हैं। तनावपूर्ण गतिरोध में डैनी के साथी गुप्त रणनीति का सहारा लेते हैं, डेस्क के नीचे हथियारों को छिपाते हैं, हमला करने के लिए तैयार होते हैं। कैप्टन मुनरो और एक बैंक कर्मचारी के बीच एक हानिरहित आदान प्रदान सामने आता है, जो उन्हें डकैती के बीच में गहराई तक खींच लेता है। जैसे ही महत्वपूर्ण क्षण आता है, डैनी लाभ उठाता है और मुनरो को अपने नियंत्रण में ले लेता है, एक बंदूक पकड़े हुए। मुनरो पर लक्षित शक्तिशाली बंदूकों के साथ गिरोह साहसपूर्वक हीरे, सोने और चांदी के ढेर का खुलासा करते हुए बैंक के कीमती सामानों को लेने के लिए अपना कदम शुरू करता है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, डैनी की टीम को आगे बढ़ने का संकेत मिलता है, लेकिन उनकी कार एक सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है। मुनरो के साथी की दयालुता खट्टी हो जाती है क्योंकि डैनी का दल अचानक पीछे हट जाता है। अराजकता के बीच डैनी के चिल्लाने से शांति भंग हो जाती है, जिससे गोलियों के साथ टकराव होता है। गहन संघर्ष गश्ती अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे भीषण गोलीबारी होती है। गोलियों से खफा पुलिस दौड़ती है, लेकिन प्रवेश द्वार पर उन्हें रोक दिया जाता है। डैनी शरण मांगते हुए बैंक में गायब हो जाता है। लाइफगार्ड और सहकर्मी फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। अधिक पुलिस और विशेष बल आते हैं, जिससे अराजकता फैलती है। डैनी मुनरो को बंधक बना लेता है, जिससे पीछा शुरू हो जाता है। विशेष बल हमलावरों को घेरने के लिए शुरू करते हैं। उथल पुथल के बीच डैनी का चालक एक घातक गोली का शिकार हो जाता है, जिससे गिरोह में अफरा तफरी मच जाती है। मुनरो वीरता के दर्शन से प्रेरित होकर डैनी पर एक विनाशकारी हमला करता है, जिसे विल के एक समयबद्ध शॉट द्वारा विफल कर दिया जाता है। कड़वा मीठा बचाव विल को अपराध बोध की लहरों से भर देता है। हालांकि डैनी का दृढ़ मार्गदर्शन उन दोनों से जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। उनकी स्थिति गंभीर होने और उनकी संख्या कम होने के साथ डैनी और विल अपने घटते विकल्पों के साथ संघर्ष करते हैं। साहसिक डकैती की खबर फैलती है, जिससे बड़े पैमाने पर पुलिस प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें सड़क अवरोध और जासूस अपनी राह पर होते हैं। जैसे ही डैनी खुद को अंतिम पलायन के लिए तैयार करता है, बैंक के भीतर तनाव बढ़ जाता है और स्वाट दल इमारत को तोड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। जाल के बंद होने के साथ डैनी के फुर्तीले युद्धाभ्यास उसे छत तक ले जाते हैं। ये दृश्य विस्मयकारी है, जिसमें स्वाट सैनिक अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, हेलीकॉप्टर आसमान को स्कैन कर रहे हैं और अधिकारी हर मोड़ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कोमा में मुनरो की गंभीर खोज तीव्र संघर्ष के नुकसान को उजागर करती है, जबकि जांचकर्ता डैनी को घेरने के लिए अथक प्रयास करते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, डैनी और विल पार्किंग में पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनकी पसंद तेजी से कम हो जाती है। सक्षम चिकित्सक कैम का आगमन अराजकता में आशा की एक किरण डालता है। अधिकारी मुनरो को बचाने की योजना एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब डैनी गोली चलाता है, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। विशेष बलों द्वारा निरंतर पीछा करना मजबूत होता जाता है, जो डैनी को एक साहसिक दौड़ में धकेल देता है, जिसे केवल दृढ़ कानून प्रवर्तन द्वारा रोका जा सकता है। भाग्य का एक मोड़ हस्तक्षेप करता है। कैम की रणनीतिक चिल्लाहट जांचकर्ताओं का ध्यान भटकाती है, जिससे वो रोगी की गंभीर स्थिति पर जोर देने में सक्षम होती है। अप्रत्याशित रूप से डैनी और विल को कुछ कीमती समय खरीदती है। हितों के एक वास्तविक अभिसरण में चिकित्सक और लुटेरे अस्थायी रूप से एक अप्रत्याशित संघर्ष विराम में सह अस्तित्व में रहते हैं। कैम के लिए डैनी की माफी उसके कठिन बाहरी हिस्से के एक नर्म पक्ष को प्रकट करती है, जो अपहरणकर्ता और बचावकर्ता के बीच की खाई को कम करती है। एक सूक्ष्म मुस्कान और उसके इरादों की एक स्वीकारोक्ति भेद्यता के एक क्षण को उजागर करती है,
क्योंकि डैनी कैम से अपने आपराधिक मुखौटा से परे देखने का आग्रह करता है। हेलीकॉप्टरों से बचने के लिए एम्बुलेंस मुख्य सड़क से दूर जाने के साथ उनका पलायन जारी है। एक साहसिक कदम सामने आता है जब कैम विल के भागने में मदद करने के लिए एक अग्निशामक का उपयोग करता है, केवल खुद को डैनी की बंदूक का सामना करते हुए पाता है। एम्बुलेंस में तनाव बढ़ जाता है। क्षणिक रूप से अचानक चिकित्सा आपातकाल से प्रभावित होता है। मोनरो को दिल का दौरा पड़ता है। कैम को अपने डर को एक तरफ धकेलना चाहिए और वीरता और उत्तरजीविता के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए मोनरो की सहायता के लिए आना चाहिए। जैसे जैसे उनका पलायन जारी रहता है, समूह एक खतरनाक मार्ग पर चलता है जिसकी एक अडिग हेलीकॉप्टर द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है। तकनीकी अंतर्दृष्टि उनके भागने वाले वाहन की प्रभावशाली क्षमताओं को प्रकट करती है, जिससे पुलिस की तीव्र प्रतिक्रिया होती है। एक कोरियोग्राफ किए गए नृत्य में हेलीकॉप्टर और गश्ती कारें मिलती हैं, एक पीछा करने वाला जाल बुनती हैं जो भगोड़ों पर बंद हो जाता है। मुख्य सड़क पर एम्बुलेंस की गति के रूप में चरमोत्कर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है, केवल पुलिस कारों के गठन से मिलता है। भागने में निराशा के साथ भगोड़े रणनीति बदलते हैं, एक तनावपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस का सामना करते हैं जो हंगामे की ओर बढ़ जाता है। टक्कर पलटने वाली पुलिस कारों के डोमिनोज प्रभाव को ट्रिगर करती है, जो उनकी स्थिति की गंभीरता का एक ज्वलंत प्रदर्शन है। हंगामे के बीच सीपीआर के माध्यम से मोनरो को पुनर्जीवित करने के लिए कैम के दृढ़ प्रयास अप्रभावी साबित हुए, जिससे डैनी को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। दो भागीदारों को इकट्ठा करते हुए तेज गति वाली एम्बुलेंस के अंदर एक समकालिक सीपीआर प्रयास होता है। तात्कालिकता की भावना के साथ डैनी चालक की सीट पर लौटता है क्योंकि वाहन आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि भागने के रास्ते के बिना फंस गया है। भाग्य के एक दिल को रोकने वाले मोड़ में एम्बुलेंस एक चट्टान के किनारे पर रुकती है, खतरनाक रूप से चिल्लाती है। पीछा करने वाली पुलिस कार नियंत्रण खो देती है और चट्टान के ऊपर से गिर जाती है। अवसर का लाभ उठाते हुए डैनी एक तेजी से उलटफेर करता है जो उन्हें खतरे से दूर ले जाता है। विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए डैनी एक शक्तिशाली सहयोगी रहस्यमय गिरोह के नेता विलियम तक पहुंचता है, जिसके साथ वो गलत काम और दुस्साहसी कारनामों का इतिहास साझा करता है। आश्चर्यजनक रूप से $16 मिलियन के साथ डैनी विलियम की सहायता प्राप्त करने के लिए साझा धन के वादे का उपयोग करता है। उनकी योजना एक साथ आती है क्योंकि डैनी मास्टरमाइंड एक मोड़ लेता है जिससे गिरोह को कार्रवाई करने और पुलिस के अथक पीछा को विचलित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसी समय वो गराज से एक दोस्त के पास पहुंचता है, एक तेज गति वाले पलायन वाहन की गुहार लगाता है। करीब आ रहा हेलीकॉप्टर उनके भागने की तात्कालिकता को बढ़ाता है क्योंकि दृढ़ पुलिस प्रमुख पीछा करना जारी रखता है। कानून प्रवर्तन की कड़ी पकड़ से घिरा हुआ भागने की संभावना तेजी से मायावी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर बढ़ता तनाव बाहर की उथल पुथल को दर्शाता है। अराजकता के बीच डैनी का गुस्सा भड़क जाता है और वह कैम को बंधक के रूप में उपयोग करता है। उसके जीवन का उपयोग पीछा करने वाले शेरिफ के खिलाफ लाभ के रूप में करता है। धमकियों और अल्टीमेटम के बीच एम्बुलेंस चौराहों से गुजरती है, अपने रास्ते में विनाश छोड़ती है। एक उच्च दांव वाला गतिरोध उत्पन्न होता है जब डैनी कैम को ढाल के रूप में उपयोग करते हुए शेरिफ का सामना करता है। ये गहन क्षण हताशा और नैतिक अनिश्चितता के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है, जिससे कानूनविद के हिचकिचाने पर तनाव बढ़ जाता है। इस बीच जांचकर्ता डैनी के रहस्यमय इतिहास में खुदाई करते हैं, जिसमें साहसिक कार्यों और साहसिक आपराधिक गतिविधियों की एक श्रृंखला का खुलासा होता है। इस बीच जांचकर्ता डैनी के रहस्यमय इतिहास में खुदाई करते हैं, जिसमें साहसिक कार्यों और साहसिक आपराधिक गतिविधियों की एक श्रृंखला का खुलासा होता है। हंगामे के बीच मोनरो की हालत खराब हो गई, उसका जीवन खतरे में पड़ गया। जैसे ही एम्बुलेंस के फर्श पर खून का दाग लग गया, एक वरिष्ठ डॉक्टर से मार्गदर्शन लेने की कैम की उन्मत्त कोशिशों से एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। डैनी की हताशा उसे मोनरो को बचाने के लिए एक उच्च दांव वाले जुआ में बंधक के रूप में कैम का उपयोग करते हुए बंदूक लहराने के लिए प्रेरित करती है। एम्बुलेंस खतरनाक गति से आगे बढ़ती है, गंभीर सर्जरी के लिए एक अपरंपरागत ऑपरेटिंग रूम। अराजकता के बीच वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर का दूरस्थ मार्गदर्शन केंद्र स्तर पर है। विल एक अनुभवी के रूप में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए कैम को उसके सर्जिकल प्रयासों में सहायता करता है, जबकि डैनी वाहन पर नियंत्रण रखता है। जीवन और मृत्यु के बीच एक नाजुक नृत्य सामने आता है, जिसमें कैम गोली का पता लगाने के खतरनाक कार्य को अंजाम देता है, ये जानते हुए कि एक भी गलती आपदा का कारण बन सकती है। एक महत्वपूर्ण क्षण तिल्ली के फटने के रूप में उभरता है, जो मुनरो के जीवन के लिए एक आसन खतरा पैदा करता है। कैम का अटूट दृढ़ संकल्प चमकता है क्योंकि वह सभी बाधाओं के बावजूद मुनरो को बचाने के अपने संकल्प की घोषणा करती है। जैसे ही जांच टीम बातचीत सुनती है,
तनाव चरम पर पहुंच जाता है। डैनी और विल द्वारा उत्पन्न कथित खतरे से उनका गुस्सा भड़क जाता है। गुस्से के भड़कने और जान जोखिम में पड़ने के साथ डैनी का आक्रोश बढ़ जाता है। एम्बुलेंस की सीमा के भीतर एक घातक टकराव बढ़ जाता है। कामरेडों से विरोधियों की ओर तेजी से बदलाव एक उन्मादी विवाद में बदल जाता है, जो कैम के तीखे व्यंग्य से और भी तीव्र हो जाता है। वो उत्प्रेरक जो गोलीबारी के उग्र आदान प्रदान को प्रज्वलित करता है। एक साहसी दांव में विल की निर्णायक कार्रवाई डैनी के लक्ष्य को बाधित कर देती है, जिससे स्थिति अराजकता के एक नए दायरे में पहुंच जाती है। झड़प के बीच कैम पुलिस से संपर्क करने में सफल हो जाता है, जिससे एक बहुआयामी प्रदर्शन के लिए मंच तैयार हो जाता है। दबाव बढ़ जाता है क्योंकि जांचकर्ता विल की कमजोरियों में हेरफेर करते हैं और उसके खिलाफ एक युद्ध अनुभवी के रूप में उसकी स्थिति का लाभ उठाते हैं। अपने बेटे की रक्षा के लिए झूठ से प्रेरित अपनी पत्नी के साथ एक तनावपूर्ण फोन कॉल एक अप्रत्याशित भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। विल के संकल्प के कवच में एक झंझनाहट। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है क्योंकि कैम विल के साथ जुड़ता है, उसकी विकट परिस्थितियों में उतरता है। अपनी पत्नी की सर्जरी के बारे में उसका खुलासा उनकी स्थिति की तात्कालिकता को गहरा करता है। एक पुल पर डैनी की चाल पुलिस का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे एक नाटकीय पीछा होता है जहां वो एक हेलीकॉप्टर पर गोली चलाता है। अराजकता के बीच विमान के उतरने से भगदड़ मच जाती है। एम्बुलेंस की बारी राजमार्ग पर अथक पीछा को दर्शाती है। चरमोत्कर्ष एक पूर्व निर्धारित स्थान पर एक चतुर घात के साथ सामने आता है, जिसका मास्टरमाइंड विलियम है। सड़क छल के लिए एक मंच में बदल जाती है क्योंकि कई एम्बुलेंस असली लक्ष्य को छिपाते हुए सड़क से गुजरती हैं। हंगामे से पुलिस में दहशत फैल गई, जिससे तनाव बढ़ गया। उलझन के बीच विलियम का बेटा एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, एक क्षणभंगुर लेकिन दुखद क्षण जो कहानी की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। जैसे जैसे कहानी बदलती है, डैनी और एम्बुलेंस को विलियम के छिपे हुए अभयारण्य में शरण मिलती है, जो जीत का एक लिबास है जो नुकसान के भार से ढका हुआ है। डैनी द्वारा एक दुखी विलियम को बदले गए धन का खुलासा एक मार्मिक गणना बन जाता है। एक अनुस्मारक की कार्यों के परिणाम अपेक्षा से परे प्रतिध्वनित होते हैं। विलियम के समूह के भीतर संदेह उत्पन्न होने पर परिवर्तनशील गतिशीलता अराजकता में गहरी डुबकी लगाती है। एक रिकॉर्ड की गई बातचीत एक अनपेक्षित घुसपैठिए का पर्दाफाश करती है, एक परेशान करने वाला रहस्योद्घाटन जो दांव लगाता है। डैनी द्वारा नज और पुलिस को छोड़ने से इनकार करने से एक गर्मागर्म टकराव शुरू हो जाता है, जिससे वसीयतों का भयंकर टकराव होता है। डैनी और विलियम के बीच अंतिम टकराव कहानी का शिखर बन जाता है, नैतिकता और बदला लेने की लड़ाई जो गोलियों की झड़ी में फूट पड़ती है। जीवित रहने की लड़ाई अव्यवस्था के शोर में बदल जाती है, जिसमें डैनी और विल अंतिम स्थिति में विलियम के गिरोह का सामना करते हैं। विल के रूप में त्रासदी एक घातक घाव का सामना करती है, घटनाओं का एक अपरिवर्तनीय मोड़ जो संकल्प पर एक उदास छाया डालता है। कथा अपने चरम समापन की ओर दौड़ती है क्योंकि एम्बुलेंस एक युद्ध के मैदान में बदल जाती है, जो दुर्गम बाधाओं के खिलाफ मोचन के लिए एक अथक खोज है। हेलीकॉप्टर का पीछा तेज हो जाता है, जो दोनों विद्रोहियों और प्रतिशोधी विशेष बलों के अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जैसे जैसे उथल पुथल बढ़ती है, विल की नाजुक स्थिति उसके चारों ओर की अराजकता को दर्शाती है। उसके दिल की धड़कन गंभीर अनिश्चितता को प्रतिध्वनित करती है। कैम अपनी जीवन रक्षक भूमिका में वापस आती है, विल की ओर झुकती है क्योंकि उनका भाग्य अधर में लटक जाता है। एम्बुलेंस एक हताश पलायन से अस्पताल की ओर एक उन्मादी दौड़ में बदल जाती है, जिसका दृढ़ विरोधी लगातार पीछा करते हैं। डैनी की अपने घायल भाई के प्रति अटूट निष्ठा अस्पताल के फाटकों पर उनके तत्काल ठहराव का मार्गदर्शन करती है। कानून प्रवर्तन और स्वाट टीमों की उपस्थिति के साथ हवा मोटी होती है। इस तनावपूर्ण गतिरोध के बीच डैनी को एम्बुलेंस के अंदर एक पुलिस बंदूक दिखाई देती है। भाग्य एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है क्योंकि डैनी ने निष्कर्ष निकाला कि मोनरो विल को घायल करने के लिए जिम्मेदार था। ये रहस्योद्घाटन उनके बंधन को तोड़ देता है और कैम की स्वीकारोक्ति उनके पहले से ही नाजुक गठबंधन के भीतर संदेह को और गहरा करती है। तनाव एक उबलते बिंदु पर पहुंच जाता है क्योंकि डैनी का गुस्सा उबल जाता है, कैम पर उसके आरोपों को निर्देशित करता है जिसे वो विश्वासघात मानता है। संदेह और आक्रोश के बोझ के तहत उनका एक बार का अटूट बंधन टूट जाता है, जिसकी परिणति डैनी के कैम के जीवन को समाप्त करने के डरावने संकल्प में होती है। कानून प्रवर्तन द्वारा अराजक पीछा के बीच एक दिल को रोकने वाला क्षण सामने आता है जब डैनी भागने का एक साहसी अवसर प्राप्त करता है। स्नाइपर्स और स्वाट टीमों के बंद होने के साथ वह एम्बुलेंस से बाहर कूदता है। हवा में एक गोली काटती हुई वो गिर जाता है, एक गोली उसकी छाती पर लग जाती है। चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन सामने आता है। शॉट एक स्नाइपर द्वारा नहीं बल्कि स्वयं विल द्वारा दागा गया था। विल की सोची समझी योजना का खुलासा करते हुए दर्दनाक विश्वासघात का पर्दाफाश हो जाता है। उसने चोरी किए गए पैसे को गुप्त रूप से कैम को सौंप दिया, डैनी को फंसाने और उससे बदला लेने के लिए घटनाओं में हेरफेर किया। भाईचारे का बंधन टूट गया है,
जो छल और दिल टूटने का निशान छोड़ गया है। कहानी अपना अंतिम मोड़ लेती है क्योंकि विल का भाग्य एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अस्पताल में भर्ती और तत्काल खतरे से बाहर वह अपने कार्यों के परिणामों का सामना करता है। जेल की सजा की संभावना के बावजूद छुटकारे की एक झलक सामने आती है। आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करने में उनकी भूमिका उनकी सजा को कम कर सकती है, जो एक हल्की सजा के लिए आशा की किरण पेश करती है।